अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है उन सबको ईद मुबारक। और ईद क़ुरबा एक ऐसी ईद है जिसमें ईसार, क़ुरबानी, मोहब्बत, अख़ुवत सब शामिल है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई है और सुन्नत इब्राहिमी स्पेशली इस माहौल में जहाँ पाकिस्तान इस डगर पर मौजूद है कि उसको तमाम इत्तेहाद की ज़रूरत है और सबको मिलजुल कर अपने मुल्क के लिए ख़दमात अंजाम देने की सिचुएशन में मुल्क पहुंच चुका है। महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम तर मामलात एक तरफ, मगर अल्लाह ताला की जानिब से जो ईद का तोहफ़ा है वो मुसलमानों के लिए हमेशा से है, हमेशा तक ही रहेगा और क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। आज हम ईद सेलिब्रेट करें एक ऐसे मेहमान के साथ और उनकी फ़ैमिली और उनके अज़ीज़ व अकारिब के साथ हम मनाएंगे जिनकी जानिब से बेतहाशा फ़लाही काम किए गए और सियासत में बड़ा नाम है। मैं बात कर रही हूँ आलमगीर ख़ान, जो कि साबिक़ MNA रहे हैं, PTI के सीनियर रहनुमा और फ़लाही कामों में भी पेश रहे हैं। आलमगीर ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक, जज़ाकल्लाह। आपने इस बेहतरीन दिन पर जो है मुझे अपना मेहमान बनाया। ईद क़ुरबा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है और ये ईद हमें कई चीज़ों को हमें दीन की तालीम की तरफ भी लेके जाती है और हमें याद दिलाती है कि क़ुरबानी एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया है और हर चीज़ में क़ुरबानी है। मगर पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या क़ुरबान किया और क्या हमेशा यही चीज़ें करते हैं जो आप करते आए हैं, इस बार भी वही किया? ऐसा ही है कि इस बार भी हमारी ईद की तादाद वही है, घर में जो अफराद हैं। और देखें, हमारी एक तो जॉइंट फैमिली है और यहाँ आज भी जो पिछले साल जितनी तादाद में जानवर की कुर्बानी की थी, आज भी वैसे ही है। और तकरीबन 3 के करीब गायें हैं और 4 के करीब बकरे हैं जिसकी कुर्बानी की गई है। और बस अल्लाह कबूल करे। और ईद का तो पैगाम ही ये है इस बड़ी ईद का कि अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाए। और जो सुन्नत इब्राहिमी है कि अपने बेटे की कुर्बानी की गई, यानी जो सबसे अज़ीज़, करीब तरीन, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाली चीज़, तो वो अल्लाह की राह में ख़र्च की जाए, कुर्बान की जाए। तो इन पैगाम तो यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहले क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब फैमिली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर फलाही काम भी करते हैं, फिर सियासत में भी आगे पेश हैं, तो वो लाइफ जो कि एक जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, बचपन नौजवान जब हुआ करते थे, तो उस टाइम की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने के बाद क्या वो ईद की खुशियाँ और जो मज़ा दुबाला होती है, हमेशा हम कह रहे होते हैं ना कि चले ये चीज़ है तो इसको कंटिन्यू करते हैं इस हवाले से, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितना पीछे छोड़ देती हैं वो तमाम चीज़ों को? यकीनी तौर पे बंदे को उस वक्त नहीं समझ आती, लेकिन आज पता चलता है कि आज़ादी असल है क्या। आज़ादी यही है कि जो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दूसरों के गम शामिल होते, दूसरों की तकालीफ शामिल होती, जो आपसे मुंसलिक होते, आप बांटते उनको, आप अपने गम बांटते, अपनी ज़िम्मेदारियां बांटते। तो बंदा जब बचपन होता, छोटा होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आज़ाद होता, वो गम नहीं होते, वो ज़हनी दबाव नहीं होता, प्रेशर्स नहीं होते, तो वो ईद की तो क्या बात थी। आज तो ये कि जितना इंसान बड़ा होता जाता है और फिर अल्लाह सबके वालिदैन का साया रखे उन पे, और जिन पे नहीं होता तो उन पे और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती, और जो उनसे छोटे होते हैं वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनसे। तो आज ये है कि यकीनी तौर पे ईद वो ईद तो नहीं है जो बचपन में होती थी, जैसे हम सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ हर हालात में कि अल्लाह ने जिस तरह रखा हुआ है, शायद मैं इसके काबिल ना हूँ, तो अल्लाह का इसके लिए भी शुक्र है। बिल्कुल। और वैसे भी अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमें जो है हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए उसकी ज़ात का। अच्छा, फलाही कामों में भी आप हमेशा आगे रहें और करते भी हैं, मगर एज अ सियासतदान क्या पार्टी की तरफ से कोई हिदायत होती है कि ईद के दिन, ईद के सेकंड डे, थर्ड डे पार्टी वर्कर्स के साथ या उन घरों में जाना है या वहाँ पर गोश्त की तकसीम या अशिया की कुछ भी जो भी पार्टी की जानिब से हिदायत होती है, तो वो कैसा रहा आपका दिन? क्या आप पार्टी वर्करों से मिलते हैं, क्या करते हैं? इसमें ऐसा था कि जब मैं MNA था तो एक बड़ी ईद पर तो अक्सर ये होता था कि सारा दिन, हालांकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये तो बल्दियाती इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी, जो आलाइशें वग़ैरह होती, इसकी सफाई करना, जो भी आलूदगी वग़ैरह पैदा होती उसकी सफाई करना, लेकिन मैं इसकी ख़ुद मॉनिटरिंग भी करता था।
हम अपनी गाड़ियाँ खुद से वॉलंटरीली चलाते थे, जी। अपने अखराजात से वो सब अरेंजमेंट करते थे। तो इस वक्त भी हमारी कोशिश है कि हल्का हल्का तो आज भी मेरा ही है, जी। फॉर्म 45 पे तो मैं 1 लाख से ऊपर जीता हूँ। ये तो जिनको भेजा है ये तो करीब करीब भी नहीं थे। तो आज भी वो काम हमारा जारी है और सफाई वगैरह हम अपने हलके में ही नहीं पूरे कराची में फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। जी। तो और दूसरी तरफ जो मवेशी लोगों ने हमें डोनेट की है कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन, यानी जो ज़रूरतमंद हैं उन तक हमने गोश्त पहुंचाना है, तो उसके लिए भी लोगों ने हमें डोनेशंस दिए हैं, मवेशी दिए हैं, तो उसकी कुर्बानी हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। क्योंकि फैमिली भी हमें ज्वाइन करेंगे, मगर उससे पहले कि ईद पर, क्योंकि जाहिर सी बात है खाने पकवान जो है मज़े मज़े के बन रहे होते हैं, आपका सबसे फेवरेट पकवान कौन सा है जो आप समझते हैं कि मैं तो लाजमी और रिवायती तौर पर घर में क्या बनता है? अच्छा, हमारा ये होता है कि हम कुर्बानी खुद करते हैं, यानी अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो मैं कसाई वाले लिबास में होता और हमारी जितने फैमिली मेंबर्स हैं हम कुर्बानी सब खुद ही करते हैं, खुद ही अच्छा, करते हैं। कसाई की जरूरत नहीं होती है। कसाई का खर्चा बच जाता है हमारा। अच्छा, मेहमान तो क्या आप बनाते हो हाँ, या मैं या बनाता शौक है कुकिंग का? मैं बनाता हूँ, मैं कुछ चीज़ें जो मुझे आती है वो बनाता हूँ। अक्सर वो सोशल मीडिया पे हम अपना जो ऑर्फनेज है हमारा फिक्सिट फैमिली जी। होम के नाम से, वहाँ भी ये कुकिंग करते हैं। लोग समझते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा शेफ़ हूँ, लेकिन जो बहुत ही बेसिक रेसिपीज़ होती मैं वो ट्राई करता, और वो ज़्यादातर वही हमारी ट्रेडिशनल होती जिसमें दुम्बा होता वगैरह, तो वो बहुत ही बेसिक होती। अब एक गोश्त को बॉईल करना है, उसमें सिर्फ नमक डालना है, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। मतलब वो कहते हैं ना, बहू के हाथ में लज्जत है, कमाल है, ये तो आपके लिए भी कहा जाता होगा यकीनन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बना लेता हूँ, बस शेफ वो समझते हैं लोग। अंधों में काना राजा है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा जी, मगर ये तो हम बात कर रहे हैं कि मर्दों, मगर ख़वातीन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है हर वक्त किचन में। कभी टिक्का बना रही हैं, बोटी टिक्का बन रहा है, फरमाइशी प्रोग्राम में कलेजी बन रही है, चीज़ें बन रही हैं, तो कभी साथ दिया है कि मेहमान आए हैं, चले लेट हो गया, कभी काम किया है इस तरह का घर पे यकीनी मिलके? तौर पे हमारी जो भी दावत होती है घर पे या जो भी कुकिंग होती है वो घर का खाना ही ख़वातीन ही बनाती। बल्कि आप समझें कि अगर कोई मेहमान आए और अगर हम बाहर से खाना उनके लिए ऑर्डर करें या मंगाएं, डिलीवरी करें, ये मेहमान नवाजी की तौहीन है हमारे नज़दीक। और घर का खाना खिलाना ये अगले को ज़्यादा इज़्ज़त देना है, ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई है। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं जो अक्सर लोग कुछ वो वैल्यूज़ खो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अब ये है कि कोई मेहमान आता, ये इज़्ज़त देने का तरीका है कि घर में उसके लिए खाना अरेंज किया गया। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बचपन से, क्योंकि आप कराची से नहीं बिलोंग करते थे, नहीं, मैं कराची में ही बाय बॉर्न हुए हैं, जी जी जी। तो क्या अब अबाई इलाके में या अबाई गांव जाते हैं, वहाँ की ज़्यादा स्पेशल लगती है कि यहाँ कराची की? खाने या किसकी? ईद मनाना या ईद मनाना। ईद फैमिली तो के खैर साथ? मैंने कराची के अलावा नहीं मनाई, मतलब गांव वगैरह में तो नहीं मनाई, और तो वहाँ मनाऊंगा तो पता चलेगा। लेकिन कराची में चूँकि मेरी यहाँ ब्रॉटअप यहाँ हुआ है, दोस्त यहाँ हैं, मेरे रिलेटिव सारे यहाँ हैं, तो हल्का अहबाब सारा, तो वो इस वजह से जहाँ आपके सोशल सर्कल होता तो वहाँ आप ज़्यादा ऑब्वियसली इंजॉय करते हैं। ठीक है आलमगीर, क्योंकि ये सवाल ना पूछो तो शायद ईद का मज़ा या ईद शो जो कि हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद का दिन मज़ा नहीं आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि गाय लेके भाग गई, कभी उतारने में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ इस तरह का वाकया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से मतलब डरते हैं जानवर भी, आप लोगों से डरते हैं? डरते नहीं है। हमारी चूँकि जॉइंट फैमिली है, अफराद ज़्यादा होते हैं, गायें जब ला रहे होते हैं तब भी अफराद ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई। ये ज़रूर होता है कि चूँकि हम कुर्बानी ख़ुद करते, तो दौराने जब हम वो उसको ज़िबा करते या जो भी उसका गोश्त बनाते, तो उस टाइम जो तकालीफ़ आती वो अलग चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई प्रोफेशनल कसाई तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो कोई भाग नहीं सकती हमसे। ये तो है, भाग नहीं सकती, मगर क्या क्या ऐसे वाकयात आलमगीर क्या पता छुपा रहे हो हमसे, मगर इनकी फैमिली से रिलेटिव से जानेंगे कि क्या हुआ है ईद पर पिछली 2 में और इस बार क्या हो रहा है। तमाम तर सीक्रेट्स आलमगीर के भी जानेंगे, और क्योंकि ईद का नाम है सेलिब्रेट करना, खुशियाँ मनाना अपनों के साथ, और साथ ही साथ जो कि एक मैसेज हमेशा हम देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि उनको ना
भूलें जो कि ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अल्लाह ताला की जानिब से जो ईद कुर्बा है उसमें जो गोश्त की जानवरों की कुर्बानी होती है, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि अपने फ्रीजर्स भर लें। बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आलमगीर ख़ान साहब की फ़ैमिली के साथ, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर से जानेंगे कि इनके साथ कौन कौन हमारे साथ ईद मना रहा है। आलमगीर साहब, ये जो इतने सारे माशाल्लाह से आपके बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवाएं कौन कौन है, और ये जो बड़ों का साथ, क्योंकि ईद एक ऐसी खुशी है जो अपनों के साथ मनाई जाती है, और अपने ना हो तो ईद बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें। तो ये आपने बताया कि शायद ताया है। जी 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 मोहतरमा, ये हमारी फैमिली के बड़े हैं। कयूम अब्बा, अब्दुल कयूम ख़ान नाम है, हम अब्बा बोलते हैं। और वैसे तो इनकी मौजूदगी में हम बोल भी नहीं पाते। अच्छा, हमारा इतना ये दबदबा है। एक नहीं, बड़ों का एहतराम है जी। और ये वैल्यूज़ हैं जो हमें दी गई हैं। तो ये ताया हैं हमारे साथ ही। मेरे राइट साइड पे खुर्शीद अब्बा हैं, खुर्शीद ख़ान नाम है, ये हमारे फैमिली के एल्डर्स हैं। और इनके साथ ये मेरे भाई हैं, जहांगीर नाम है। आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? ये बड़े हैं मुझसे। आप सबको ईद मुबारक। कयूम साहब, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी। कयूम साहब, ये जो आप आलमगीर कह रहे हैं कि ये रिवायत है आप लोगों के हमेशा से कि बड़ों का एहतराम, बड़ों के सामने आप छोटे बोल नहीं सकते, तो ईद के दौरान ये जो सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मसरूफ़ तरीन दिन होते हैं आजकल, टाइम नहीं होता, तो मैनेज किस तरह करते हैं, और ये रिवायत कब से चलती आ रही है? देखो, ये रिवायत तो पूरे कबायली इलाक़ाजात में, क्योंकि बेसिकली हम कबायली इलाक़ाजात से ताल्लुक़ है, साउथ वज़ीरिस्तान से हैं। तो ये रिवायत हमारे दादा परदादा से चली आ रही है। ख़ासकर ईद के रोज़ या दूसरा कोई खुशी का दिन हो या गम का दिन हो, तो उसमें सारे हम फैमिली मेम्बर सब इकट्ठे हो जाते हैं। उस पर मेल हों फीमेल हों, वो सारे फीमेल अलग इकट्ठी होती हैं और मेल अलग इकट्ठे होते हैं। तो उस पर खुशी का दिन में सब हम इकट्ठे होते हैं। ठीक है सर, ये रिवायत तो बिल्कुल हम देखते हैं कि कबायली जो वहाँ से बिलोंग करते हैं कबायली इलाकों से, तो वहाँ तो ये रिवायत चलती आई है। मगर ईद के दिन स्पेशली इकट्ठा होना, और इस दौर में जब अपनों के दरमियान बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला की रहमत भी समझा जाता है कि फ़ैमिलीज़ में ज़रूरी होना भी चाहिए, और कोशिश भी की जाती है। तो ये कोशिश आप लोगों की जानिब से भी होगी, तो ये कितना क्या समझते हैं कि ये ज़रूरी होना चाहिए हर फैमिली में, ना कि सिर्फ कबायली फैमिलीज़ में? नहीं, ये हर फैमिली में होना चाहिए। और हमारे में इख्तिलाफात भी नहीं है अल्लाह के फजल से। अभी तक सब हम छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, बड़ों का अपना एहतराम है और छोटों का जैसे भाई हैं सब आपस में, ऐसी कोई वो नहीं है। और ख़ास कर कबायली रिवायत भी यही है। जी। अब मैं जानूंगी जहांगीर के भाई से, ये कैसे भाई हैं, शरारती थे बचपन में या मेच्योरिटी? ज़ाहिर सी बात है, आप बचपन से ही जान लेते हैं कि ये बड़ा होकर कुछ बनेगा, पॉलिटिशियन बन गए माशाल्लाह से, फिर फलाई कामों में। बचपन से ये शरारती यही था, और मैं तो खैर एक शरीफ ही नहीं, शरीफ से मुराद क्या? ये शरीफ नहीं है? मतलब मैं थोड़ा चुपचाप हूँ बचपन से ही, और आज तक भी ऐसा ही हूँ। ये हाँ, इसका मिजाज ऐसा है कि थोड़ा ओवरवेलमिंग और लोगों से मिलना मिलाना और ये सब चीज़ें, मैं बड़ा रिज़र्व रहता हूँ शुरू से ही, और इवन आज तक भी ऐसा ही हूँ। बाकी शुरू से ही ये ज़्यादा शरारती और ज़्यादा हंसी मजाक वाला और मिलने मिलाने वाला, ये इसकी आदतें शुरू से ऐसी हैं। तो ये जो शरारत करना और फिर बड़े होकर एक पॉलिटिशियन बनना, तो गर्व महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं आलमगीर पर? बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि हमारी फैमिली 47 से लेकर जब पाकिस्तान बनने में भी हमारे वालिदैन उसमें शामिल थे, बल्कि उनको खिताब भी मिल गए थे, मेरे वालिद को भी और खुर्शीद आलम के वालिद को भी। तो ये जो हैं उस वक़्त से लेकर और अभी तक का दरमियान में वो सखी जान जो था मेरा चाचा, वो भी 4 दफ़ा रहे मेंबर। हाँ, फिर मैं ख़ुद भी 1 दफ़ा मेंबर रहा। फिर उस पर ये दरमियान में बिल्कुल खला पैदा हो गया, क्योंकि हम ख़ुद भी वो जो हैं वो हकीकत यही है कि बन भी नहीं सकते थे वहाँ ट्राइबल एरिया से, और ये यहाँ कराची से बनना तो ये हमारे उसमें था ही नहीं कि कराची से कैसे बनेंगे। लेकिन ये आलमगीर में बचपन से जब ये छोटा था
उस वक़्त से लेकर ये जो है शरारतें अपनी जगह हैं, लेकिन उसमें एक खूबी कि बच्चों को भी इकट्ठा करें और फिर उसमें यही है कि मजाक मजाक में अपना के एक लीडर बने, एक तकरीर करें, एक फलाना करें, यानी ये चीज़ बचपन से ही इनको आपने देखा इसमें थी। और उस वजह से हमें भी कि ये जो है बचपन से ये जो जा रहा है, ये तो आगे जा कर के हमारे फैमिली में यही आगे जा भी सकेंगे और बन भी जाएंगे। और ख़ासकर जब फिक्स सीट का बुनियाद इस तरह का, और फिक्स सीट हकीकत यही है कि पार्टी तो अपनी जगह, पार्टी में भी बड़ा मकाम, लेकिन ये रफामा का काम और फिक्स सीट का, यानी ये हमारे फैमिली के लिए भी आनर है। और अल्लाह ताला इसका सवाब और जितना मेहनत ये कर रहे हैं उसके ऊपर ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो जिस तरह सर बता रहे हैं कि आप लोग की फैमिली में ही पॉलिटिशियंस रहे हैं, जद्दोजहद रही है, आगे बढ़, तो क्या फैमिली को ही देखकर आप में वो जज्बा आया? यकीनी तौर पे कि हमारे ग्रैंडफादर जैसे बताया इन्होंने, एक तो कश्मीर वॉर में उनको टाइटल मिला और फ़ख्र कश्मीर, शेर कश्मीर गवर्नमेंट ने टाइटल दिया जो वहाँ उन्होंने जंग लड़ी। फिर ग्रैंडफादर कराची से अयूब ख़ान के दौर में काउंसलर बने PIB कॉलोनी से, और फिर बाद में वो मेंबर कौमी असम्बली बने वगैरह। तो उनकी जो अवाम से रिलेशन था, जो अवामी खिदमत थी, जो अवाम आज दिन तक जो उनके उस ओहदे से मुस्तफ़ीद हुई, उनकी तारीफ़ करना, उनकी फ़ैमिली को जो फ़ायदे पहुँचे, वो सब कुछ पूरी फैमिली के लिए एक ऑनर था और हमारे लिए इंस्पिरेशन थी कि और वो एक खला, जैसे अब्बा ने बताया कि उनके जाने के बाद एक पूरा जनरेशन गैप आया, तो वो इंस्पिरेशन को अपनाया फैमिली से भी, और साथ साथ इमरान ख़ान से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरी नहीं, हज़ारों लाखों नौजवानों की, जो उन्होंने एक नौजवानों में ये जो पाकिस्तानियत की बुनियाद रखी। यानी मैं 2009 में PTI ज्वाइन करता हूँ और उस वक्त हम तफ़रके में, लसानी ग्रुप्स में बटे रहते, और एक ऐसा विज़न वो देता मदीना की फ़िलाई रियासत का जो हमें इंस्पायर करता। नंबर 2 कि वो शख्स जो आइडियलिज़म पर फ़ैसले करता, ना कि रियलिटीज़ पर, कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, मुश्किलात ये हैं। आइडियलिस्टिक सोच अपनाना ये मेरे लिए बड़ा मुतासिर कुन था, और जिसकी वजह से वो इमरान ख़ान का रास्ता अपनाया कि सियासत के ज़रिए ही, या जो सोशल वर्क हम करते पॉलिटिकल वे में, इसके ज़रिए हम माशरे में कुछ चेंज ला सकते हैं। ठीक है सर, ये तो आप लोगों ने अपनी एक रिवायत बताई और फैमिली में ये चीज़ होते रही, तो आपके दरमियान और आलमगीर के दरमियान कितना वो कहते हैं ना होता है बहन भाइयों में, वो बनती है उनसे ही है, जैसे छोटे हैं फिर बड़े हो गए, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग रही है? जी बहुत ज़्यादा, बल्कि शुरू से ही, क्योंकि एज गैप इतना ज़्यादा है नहीं हम में, तो कोई 1-2 साल का फ़र्क है, तो शुरू से इवन हमारे दोस्त भी म्यूचुअल हैं, हमारा उठना बैठना भी म्यूचुअल है, घूमना फिरना भी तकरीबन एक साथ है, और मतलब हर लिहाज से कोई ऐसी कोई बचपन में तो थोड़ी बहुत वो जो बच्चों की आपस में होती है वो तो होती रही होगी, लड़ाइयाँ और सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हमेशा सपोर्ट में, और उसमें ये हमें करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, तो अल्लाह ऐसे ही कायम रखे। बिल्कुल, अल्लाह ताला ऐसे ही कायम रखे। मगर सर ये बताइए कि ईद के दिनों में आप लोग, क्योंकि आलमगीर बता रहे थे कि वो थोड़ा बहुत कुक कर लेते हैं, तो ख़वातीन पे ही सारा बोझ होता है या आप लोग भी मिलकर कुछ खाना वाना मर्दों में बनाते हैं कुछ? नहीं, सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द भी बनाते हैं, बल्कि हर एक चीज़ ट्रेनिंग जो है उसमें ये जो है खाना पकाना हुआ, सर्व करना हुआ, और उस पर सलाद बनाना हुआ, बल्कि उस पर ये जो है खुद ये जो है जानवर को ज़बह करना, वो बताया उन्होंने कि कसाई भी खुद बनते हैं, उसको बनाना, तो उस पर छोटे से लेकर यानी बिल्कुल बच्चे उनको भी शामिल कर लेते हैं। और फिर उस पर ये कि ख़ासकर ये जो है कुर्बानी के हवाले से, यानी कुर्बानी जो कि कुर्बानी क्यों की जाती है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर और अब उसके बाद मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस पर ये कि ये जो है कुर्बानी, यानी सिर्फ ये कुर्बानी कि एक पैगम्बर अपने बेटे तक का, यानी उसको अल्लाह के राह में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है।
फिर यही चीज़ मुसलमानों के ऊपर, ये मुसलमानों ने जब वो कर लिया, तो अभी भी मुसलमान जो है ये कुर्बानियाँ वगैरह हालांकि सुन्नत है सिर्फ, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में ये सुन्नत से ज़्यादा ऐसा मनाया जाता है जिस तरह ये फ़र्ज़ हो, जिस तरह एक किस्म का ये फ़र्ज़ समझते हैं कि हम जो हैं कुर्बानी के लिए तैयार हैं फ़ी सबीलिल्लाह। यानी फ़ी सबीलिल्लाह एक तो जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि उस पर यही है कि उन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, यानी वो कि इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम कैसे अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में उसके लिए तैयार हो गए, ऐसे ही हमें भी वो तैयारी उस पर ये जो है अल्लाह के लिए भी और फिर अपने कौम के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी, यानी बच्चों को तैयार करना है कि इसमें ये जो है खिदमत खल्क़, यानी खिदमत खल्क़ भी है, उसके अलावा ये जो कौम के लिए भी है और सारे मुसलमानों का एक ये जो है इकट्ठा फरीज़ा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं आपसे सवाल करूँगी, मगर सर क्या मैसेज देंगे, पहले ज़माने में कुर्बानी का जो जज्बा होता था वो क्या आज आने वाली नस्लों में देख रहे हैं आप? हैं, अभी तक हैं। हाँ। लेकिन ये कीमतें जो ऐसी बढ़ रही है तो फिर महंगाई की वजह बिल्कुल से पाकिस्तान के हालात को भी नज़र रखना चाहिए। बिल्कुल महंगाई की वजह से फिर कमी आती रही। तो क्या वो ईसार, वो कुर्बानी का जज्बा, क्योंकि मुल्क अभी इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि मुल्क को भी हम तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो इस मुल्क में रहते हों या वो बाहर चले गए हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए? देनी चाहिए। क्या सर मैं क्या मैसेज देंगे, क्योंकि बच्चे ये आपके हैं, ये हमज़ा नाम है इनका और इनका ज़ैनब, तो बच्चों में ये आज है अभी से, या ये रिवायत फैमिलीज़ को डालनी पड़ती है, तालीमात दीन की, जैसे कुर्बानी एक फरीज़ा है? जी एक्चुअली ये बच्चे भी बड़ों को देखकर ही इंस्पिरेशन लेते हैं। तो जैसे घर का माहौल मिलेगा, जैसे स्कूल का माहौल मिलेगा, दोस्तों के साथ उठना बैठना, तो फाइनली उसी से ही वो करैक्टर सारा बनता है बच्चों का। तो हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं रिवायात को, इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। और बाकी तो ये है कि कुर्बानी और उसमें तो ये बहुत बढ़ चढ़ के, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम ज़िबा भी खुद ही करते हैं सारे कसाई, तो सारे बच्चे छोटी ईद से ज़्यादा बड़ी ईद को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो खुद ही वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन होता है सबका। ठीक है जी, मज़ीद भी फैमिली मेम्बर से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर से खाने की खुशबू आ रही है, कहीं बारबेक्यू बनाया जा रहा है, कहीं दावतें हो रही हैं, हर किस्म के पकवान बनाए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं आलमगीर ख़ान साहब के साथ और उनकी फ़ैमिली के साथ। जिस तरह से मेरे अतराफ़ में बच्चे देख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर आलमगीर, क्योंकि जहांगीर और आलमगीर में कन्फ्यूजन होता है। आलमगीर के कुछ कज़नों ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? आलम शेर नाम है। आलम शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? रहीम दाद। अच्छा, कज़न्स आपस में दोस्त भी होते हैं, कंप्लेंट्स जो स्कूल्स कॉलेजेस या मोहल्ले की आती है वो छुपाते भी हैं, क्योंकि सर बता रहे हैं कि आलमगीर बहुत शरारती हुआ करते थे, तो क्या आप लोग भी उसमें मुलविस होते थे? बस साथ ही बचपना तो साथ ही गुजरा है हमारा जी, और अक्सर साथ होते थे। और जैसे वो बताया है कि ज़्यादातर हमारे जो मसले होते थे वो स्कूल में या मोहल्ले के अंदर जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये वो, तो तकरीबन साथ ही रहे हैं हर जगह पे। क्राइम पार्टनर थे। क्राइम पार्टनर। तो मतलब जो भी स्कूल की कंप्लेंट्स होती थी सब मिलकर छुपाते थे, बस ऐसे ही समझे। ऐसा ही है। तो क्या कभी मार वार पड़ी आप लोगों को, या आपस में लड़े? वो कहते हैं ना कज़न्स लड़ भी जाते हैं एक दूसरे को। नहीं, आपस में तो कभी नहीं लड़े, और ये है कि मिल के बहुत लड़े। आप लोगों ने कभी मिल के मोहल्ले की गाय या किसी का जानवर भगाया है? कभी कुछ हुआ है ऐसा? क्योंकि अक्सर लड़के ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, हम नौजवान नस्ल लोगों को देख रहे होते हैं कि वो बेल बजा दें किसी घर की, कुछ इस तरह की शरारतें मिल के की हैं आप लोगों ने? ऐसे गाय या इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। मतलब हमारे यहाँ शुरू से, मतलब हमारे अंदर ना वो एक गाय का ईद की कुर्बानी का हमारा थोड़ा डिफरेंट वो होता है
हम लोग खुद ही ज़बह भी करते हैं हर चीज़, तो उसके अंदर हम लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बावजूद गाय घुमाना या लोगों के साथ बाहर वो रैलियों में शामिल होना नहीं किया। इस तरह कभी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम पहले बच्चों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपका क्या नाम है? मैं इसको कब से देख रही हूँ, शरारत करता जा रहा है, कुछ ना कुछ उठाते जा रहा है। क्या खा रहे हो? नहीं भाई, खाने में मसला। हमज़ा नाम है आपका। हमज़ा, क्या बनना है बड़े होकर? स्पाइडरमैन। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? ज़हरा। ज़हरा, आपको क्या बनना है? आर्टिस्ट बनना है। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे आपको देखते हैं टीवी पर, क्योंकि हम बात कर रहे थे ब्रेक में, तो ये कह रहे हैं हम भी इंटरव्यू देते हैं सारा टाइम, तो क्या बच्चे देखकर प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारे चाचा लगते हैं शायद आप इनके, तो चाचा हमारे टीवी पर आ रहे हैं, या अभी जो हालात बीच में ख़राब रहे हैं, फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सरवाइव किया, या जाहिर सी बात है बच्चे, घर वाले, क्योंकि हर जगह हम देख रहे थे कि हालात थे। और यकीनी तौर पे फैमिली परेशान रहती उस दौर में, कभी एक जगह दूसरी जगह, और फैमिली से, घर से इंसान दूर रहता। और सबसे अहम चीज़ ये, इस सारे 8-9 माह में जो रूपोशी थी या जो छापे या मुकदमे बनाए जा रहे थे, यकीन जाने ना कोई जान का खौफ था, कि ना कोई इस चीज़ का खौफ था कि कोई मारेगा, पीटेगा, मुकदमे बनेंगे। ये सब चीज़ें मैं गुजार चुका हूँ इससे पहले। मुझ पे मुकदमे भी बने, जेल में भी गया हूँ, सब गया हूँ। एक चीज़ का ज़रूर कंसर्न रहता कि ये इज़्ज़त को नुकसान पहुँचा रहे थे। यानी इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता कि जहाँ आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, आपकी चार दीवारी को ख़तरा हो, आपके पर्दे को, चादर को ख़तरा हो। इस चीज़ पे हमेशा कंसर्न रहता था, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की है इस सारे दौर में, और अल्लाह ने महफूज रखा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। और बस वो दुआएं थी लोगों की, घर वालों की दुआएं थी, और जो अल्लाह से कनेक्शन बना इस तन्हाई के टाइम में, वो अल्लाह ने बड़ा रहम करम किया। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी सियासत में आने का सोचा नहीं? आलमगीर माशाल्लाह से एक वो मकाम बना चुके हैं जहाँ पर दुनिया जानती है इनको। कभी सोचा आप लोगों ने कि आप भी आएँ सियासत में, या इस मुल्क की खिदमत करें, या फलाई कामों में? जी, हम तो असली में बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है, बिज़नेस संभालते हैं बड़ों के साथ, और बाकी अपना अपना प्लेटफॉर्म है हर किसी का। आलमगीर है, उसका पॉलिटिक्स के साथ शौक़ था शुरू से, बचपन से, तो अल्लाह ताला उसने उनको कामयाब भी किया। हम चूँकि अपना फैमिली बिज़नेस को संभालते हैं, उसको ज़्यादातर देखते हैं, और एज़ अ पश्तून हमारी अपनी कुछ रिवायत भी हैं। तो जो हमारे अपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे लोग रहते हैं, उनकी जो भी खिदमत होती है एज़ अ ह्यूमन, हम वो खिदमत करते रहते हैं उनके साथ ग्राउंड के ऊपर। जी। तो सर, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म आप लोगों का अपना अलग अलग बना हुआ है, तो अपने प्लेटफॉर्म से ही खिदमत समझते हैं कि करें इस मुल्क की, या आगे जाकर ज्वाइन करना है आलमगीर को? बेस्ट फैमिली है, तो यू कैन से दैट कि ऑलरेडी मतलब हम तो हैं ही, साथ ही हैं हर उसके ऊपर। हम लोग मतलब हर जगह पे हम साथ हैं, और उसके बावजूद आलमगीर जो है वो फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी पॉलिटिक्स कर भी रहा है, और एक बंदा पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, तो वी शुड सपोर्ट हिम। उसके बावजूद हम बाकी चीज़ें भी संभाल ली हैं, बिज़नेस, और फिर पूरा एक फैमिली, बड़ी फैमिली है। देखिए, इस फैमिली की खूबसूरती ये है कि जो जिस शोबे में होता है, पूरी फैमिली उसको बैक करती है। जैसे बताया कि अब कुछ हमारे बिज़नेस में, तो पूरी फैमिली उनके साथ हर खुशी में, गमी में साथ खड़ी होती है। और ये तब एहसास होता है जो जिसने जॉइंट फैमिली देखी ना हो, जो कलेक्टिव सोसाइटी में रहा ना हो, जब वो अकेला होता, और ये माशरा बड़ा ज़ालिम है, और जब वो ये देखता यहाँ पे, और जब आप अकेले होते इस सारे मतलब मैं देखता कि एक शरीफ आदमी के लिए इस माशरे में ना वो कारोबार कर सकता, शरीफ आदमी, मासूम आदमी, ना वो कारोबार कर सकता, ना कोई और वो खिदमत कर सकता, ना किसी और शोबे में वो जा सकता। सर्वाइवल नहीं है, माशरा इतना ज़ालिम है। वहाँ ज़रूरी है कि आपके फैमिली के जब अफराद होते, वही सपोर्ट है, कलेक्टिव एक आपके कलेक्टिव सोसाइटी होती, वो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, हम कुछ सवाल आपसे करेंगे और उसके ऑनेस्टी के साथ आपने जवाब देना। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते
तो क्या होता है? मैं क्या होता, मैं या बिज़नेस कर रहा होता। वैसे मुझे क्रिकेट का एक टाइम में बड़ा शौक़ था, वैसे खेली नहीं है मैंने, शौक़ ज़रूर था कि मैं क्रिकेट में जाऊं, तो वो ज़रूर था। और तीसरी चीज़ ये मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं CSS करूं और CSS के ज़रिए मैं पब्लिक सर्विस में जाऊं। तो वो एक ख्वाहिश ज़रूर थी जो नहीं हो सकी, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आज जिस जगह पहुंचाया है तो अल्लाह का लाख शुक्र है। PTI के अलावा कौन सी पार्टी जो आप समझते हैं कि बेहतर है? फिक्सेड। फिक्सेड, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी कोई बेहतर नहीं है, इसके अलावा वो कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी चूँकि इमरान खान है उधर, तो PTI इसलिए बेहतर है। PTI इसलिए बेहतर है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज कोई नहीं। अब फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, ड्रामा? अब मैं मूवीज़ फिल्में ज़्यादा देखते हैं, और आजकल तो नेटफ्लिक्स और ये वगैरह, तो उस पे ज़्यादा सीरीज़ हो गई वो चीज़ें। ड्रामा आप पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह नहीं, उसका ज़्यादा शौक़। ज़्यादा शौक़ नहीं है खाने का? घर के खाने का शौक़ है या बाहर रेस्टोरेंट्स के खाने का शौक़? दोनों, बस अच्छा, गोश्त होना चाहिए और गोश्त हो रहे हैं। गोश्त में भी दुम्बा होना चाहिए। अच्छा, मतलब दुम्बा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जब से बात कर रही हूँ आप दुम्बे के पीछे ही पड़े हैं। अच्छा जी, मीरा या रीमा? दोनों नहीं। क्यों? वो सीनियर, मीरा को बुरा लग जाएगा। सीनियर लोग हैं और मैंने उनका आर्ट देखा नहीं है, मैं उनको एज एन आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा, तो इसलिए। अच्छा, क्रिकेट या हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है? क्रिकेट। क्रिकेट। कराची या आबाई इलाका? मुश्किल है। ये मुश्किल सवाल है, लेकिन चूंकि मैं कराची में मेरी ब्रॉटअप हुई है, कराची ने मुझे बहुत प्यार दिया है, कराची ने मुझे इलेक्ट किया है, कराची ने मुझे इज़्ज़त दी है, कराची का मैं ख़ुद को मुलाजिम नौकर समझता हूँ, तो कराची। कराची। अच्छा, मैं कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगी, अब आप बताएं कि अगर ये पॉलिटिशियन नहीं होते या जो वो कर रहे हैं वो नहीं होते, तो आप उनको क्या डेजिग्नेशन देते? हम बात करें फारूक सत्तार साहब की। फारूक सत्तार डॉक्टर हैं, वो मुझे वैसे ही नहीं पता, वो PhD डॉक्टर है, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बहरहाल वो अगर डॉक्टर ही रहते बेहतर था, और जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। मैंने अपने इस सारे फेज़ में बहुत से लोगों का उतार चढ़ाव देखा है, और मैं ये ज़रूर देखता कि अल्लाह बेपनाह इज़्ज़त देता, बहुत कम लोग होते जो सस्टेन कर जाते। तो फारूक सत्तार साहब की एक क्वालिटी ज़रूर है, उनके इखलाक के बहुत अच्छे इंसान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर पॉलिटिशियन तो हैं, मगर आप अगर वो नहीं होते तो आप उनको कौन सी डेजिग्नेशन देते? नहीं होते तो वैसे ही वो प्रिंस हैं, शहज़ादे हैं स्टेट के, ये उनकी रियासत है, स्टेट है, शहज़ादे विद सिल्वर स्पून। ठीक है, मरीम नवाज़? वो शहज़ादी हैं। तो शहज़ादी होती वो अब मगर अब है, अब तो है, वो तो अब ओहदा मिल गया उनको। देखिए इनका जो तर्ज़, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बादशाहत में होता है ना, कि बाप गया तो बेटी आ गई, बेटी गई तो पोती आ गई, ये तो बादशाहत में, ये जमहूरियत में तो नहीं होता। जमहूरियत में एक इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए पार्टी आती है, उसकी लीडरशिप आती है, तो यहाँ तो वो ख़ानदानी सियासत चल रही है, और ये बादशाही निज़ाम में ये होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसी कोई इनका किंगडम होता, उसमें ये होते। अच्छा, अगर इमरान खान साहब क्रिकेटर या पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप उनको किस चीज़ में देखना चाहते हैं? देखिए इमरान खान जिस शोबे में, देखिए उनकी लीडरशिप स्किल है कि वो जिस शोबे में गए उन्होंने लीडरशिप साबित की। और लीडरशिप क्या है कि एक तो रिस्क लेना, नंबर 1, नंबर 2 ये कि लोगों में अपने विज़न को लोगों से इंडोर्स कराना। आप जब स्टार्ट लेते, आप अपना विज़न रखते, तो लोग आपसे कहते कि ये तो नामुमकिन है, हो नहीं सकता। फिर आप उन्हीं लोगों को लेकर चलते और आगे उस विज़न पर ला के खड़ा करते, और आखिर में लोग कहते कि हाँ हम साथ हैं। ये लीडर की क्वालिटी है। तो लीडर कभी भी रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे फैसले नहीं करता, वो आइडियलिस्टिक होता, वो अपने विज़न के मुताबिक कि 25 साल बाद मेरा क्या है, वो गोल्स, अपनी गोल सेटिंग पे जाता। तो ये वो इमरान खान है कि वो चाहे सोशल वर्क में गया, चाहे क्रिकेट में था, चाहे पॉलिटिक्स में आया,
उसने स्ट्रगल की, जद्दोजहद की। मेरे लिए सबसे मुतासिर कुन चीज़ ये, मैं अगर किसी शख्स से मुतासिर होता या किसी शख्स को अपने लिए मिसाल कायम, मैं ये देखता इसने जद्दोजहद कितनी की है। एक तो वो है ना बिलावल की तरह के यहाँ पैदा हुआ, सोने का चम्मच मुंह में और आ गया मिनिस्टर बन गया। एक वो है जिसने ज़ीरो से, स्क्रैच से जद्दोजहद करके अपने आप को बिल्ड किया, बनाया और एक मकाम तक पहुँचा। मैं उससे इम्प्रेस होता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे हैं ईद की, ईद कुर्बा की, और मज़े मज़े के पकवान हर घर में, हर गली मोहल्ले, मतलब जहाँ जहाँ आपने ईद जाएं वहाँ पर ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं, दावतें हो रही हैं और ईद जो है अपनों में मना रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ लोग और भी ज्वाइन करेंगे हमें, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आलमगीर ख़ान के साथ हम मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है आलमगीर के एक ऐसे फ्रेंड जिन्होंने सियासत का भी आगाज़ कर लिया और को फाउंडर है फिक्सिट के, मोहम्मद ताहा। ताहा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम कैसे अस्सलाम, हैं आप? आपको ठीक भी हैं? मुबारक। बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का करम है। और साथ ही साथ एक कज़न है आपके, राफ़े नाम है। राफ़े, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक। अच्छा, ये जो आप लोगों ने फिक्सिट का आगाज़ किया, ये सोच कहाँ से आई? किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को देखा कि नहीं हमें भी शुरू करना चाहिए? क्योंकि सब शुरू, हमारा तो एक सिलसिला चलता है पाकिस्तान में कि कोई एक चीज़ स्टार्ट करे तो सब लग जाते हैं उस काम में। तो कैसे आया आपके दिमाग? उस वक्त जब फिक्सिट का आगाज़ हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी पाकिस्तान के अंदर कि कोई एक ऑर्डिनरी मैन उठकर इस तरीके से उस वक्त की हुकूमत को चैलेंज करे, और चैलेंज भी क्या बल्कि अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करे। सो जिस वक्त ये हुआ, ये 2016 की बात है, ये एक आइडिया के साथ आए। उसमें इन्होंने कोई वीडियो देखी थी रशिया में, किसी जगह पर वहाँ के रशियंस ने एहतजाज के तौर पे रशिया के मेयर और उसके बाद गवर्नर की फेसेस बनाकर पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया था, और वो ये यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहते थे कि हम भी अपने इशूज़ को हाईलाइट करने के लिए हज़ारों सैकड़ों लोग जो है वो यूनिवर्सिटी रोड का इस्तेमाल करते हैं, ओपन मैन होल्स हैं जिसकी वजह से कितने हादसात हो जाते हैं, तो ये करना है। सो जो फर्स्ट थिंग इनके आइडिया के सुनने के बाद मैंने इनको कही थी वो ये कि ये हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो शायद तुम्हें भी ये सूट नहीं करता कि इस तरीके से जाकर, बिकॉज इन हिज ब्लड लाइन आई नो कि कुछ और भी बड़े इस तरीके के लोग रहे हैं। सो मुझे भी नहीं लगता कि हमें इस तरीके से जाकर एक इशू को हाईलाइट करना चाहिए। बट ही वॉज सो कमिटेड, और इतना उस वक्त ये था कि बस मैं कह रहा हूँ करना है, बहुत कि मुझे करनी है, बस मैं कह रहा हूँ करना है, बस मैं कह रहा हूँ करना है। और मुझे याद है उस रात जब ये काम हम कर रहे थे, दरवाजे पर जब हम यहाँ से निकल रहे थे, इसी जगह पे हमने फैसला किया। अच्छा। इसी जगह पे वो स्टेंसिल सारा तैयार हुआ, और जब हम दरवाजे से निकल रहे थे तो इनकी फैमिली, अल्लाह जन्नत बख्श इनके वालिद को, वो भी आए और दरवाजे पे हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? सो हमने बोला चाय पीने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला चाय तो घर पे भी मिल जाएगी। तो हमने कहा नहीं, हम पठान की चाय पीने जा रहे हैं। तो कहने लगे घर में कौन है, पठान नहीं है। उसके बाद हमने जो है वो बोला कि नहीं बस आ रहे हैं। और फिर हम चले गए, और जिस वक्त हम वो ड्रॉ कर रहे थे, जब ये पेंट कर रहे हैं स्टेंसिल से सारा, सो उस वक्त वहाँ पे पुलिस वाले गुजरे, उन्होंने रुका, उन्होंने देखा कि हो क्या आ रहा है। उन्होंने बोला ऐसे ही कोई दो हैं लगे हुए। अच्छा, सिर्फ दो ही थे आप? हम सिर्फ दो थे। सो आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड ये स्प्रे कर रहा था और बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे। सो वो पुलिस वालों ने देखा, देखने के बाद उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये ऐसे ही दो लड़के हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और चले गए। वेरी नेक्स्ट डे पूरी सिंध की पुलिस जो है, दोपहर 3 बजे, शायद इन्होंने फजर के वक्त वो अपलोड की होगी, हमने रिकॉर्ड रात में 2 बजे की है। एंड फिर मुझे इनकी कॉल आई शायद 2-3 बजे के करीब कि जल्दी से घर आ जाओ। सो मैंने तो नहीं देखा था सोशल मीडिया के क्या हो गया है, बट जब सोशल मीडिया देखा सो वो दैट वाज सो हिट, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉल्स कर रहा था। इधर ही हम बैठे हुए थे, डायरीज खोल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चंद घंटों में ये हुआ। चंद घंटों में हुआ। तो ये फिक्सिट ही क्यों रखा नाम? बिकॉज एक तो वो जो रशिया वाली कैंपेन थी उसके अंदर भी उन्होंने गवर्नमेंट को मुखातिब करके एक पॉट होल इशू को रेस किया, और उस पर लिखा था कि फिक्स इट, इसको ठीक करें। हमने भी वही चीज़ लिखी थी, बट जब उन्होंने वो फिक्स करने के बजाय इनको फिक्स करने की कोशिश की, FIRs में और बिहाइंड बार्स करने की कोशिश की, तो फिर
एज ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा अपने आइडियाज़ को फॉलो चेस करना चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। सो फिर वो एक हमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बतौर ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टार्ट किया और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा चैलेंज। आज अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में कई यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। अभी IT सेंटर का स्टार्ट कर दिया है, वो सब कुछ हो रहा है। सो एक बहुत छोटा सा एक्ट था जो आज अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा बन गया कि इट्स इंस्पायरिंग फॉर द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन कि कोई भी ऑर्डिनरी लड़का हिम्मत करके कुछ भी कर सकता है। सो मेरे लिए भी इतनी इंस्पायरिंग थी। तो ये जो एक मुखलिस दोस्त होता है, तो वही ये ताहा वही मुखलिस दोस्त हैं। और दोस्ती कब से है? दोस्ती हमारी 2009-10 से ही है, मतलब फिक्सड से भी पहले से है और ताहा से बड़ी चीज़ें सीखी हैं और अच्छा ये बुरे वक्त का साथी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये है कि और फिक्सड के उस देखिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप बिल्कुल नियत्ते होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी बात पे यकीन करते हैं, आपके आइडियाज़ पे यकीन करते हैं। ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं, उससे ज़्यादा लोग आपको नॉन सीरियस लेते हैं, उससे ज़्यादा लोग आपको डिस्करेज करते हैं। इक्का दुक्का लोग होते हैं वो आप पे यकीन करते हैं कि हाँ ये जो आप कह रहे हो ये आप कर सकते हो, ये जो आप जो मंजिल बता रहे हो ये आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो वो दोस्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दौर में ही मिले। ताहा हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हुनैद लखानी साहब को इकरा यूनिवर्सिटी के ओनर थे, वो थे, इन्होंने बहुत मदद की मेरी। और उस टाइम वो जो बिलीफ था, जो मैं इनसे कह रहा था कि मैं कर जाऊँगा, मैं कर सकता हूँ, ये फिक्सड कैंपेन से ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ये दूसरे सूबों में एक्सपेंड करेगी, ये मुख्तलिफ शोबे में काम करेगी वगैरह, वो इन्होंने बिलीव किया। एक आम ऑर्डिनरी बंदे की बात बिलीव की। ये वो चीज़ है कि अल्लाह सबको मुखलिस दोस्त दे, अल्लाह सबको वो दोस्त दे जो आपके आइडियाज़ में बिलीव लाएँ और दूसरों को कन्वे करें। ये हकीकत है कि कई दफ़ा हम आपस में बैठे होते थे, सो जब ये अपना आइडिया कोई शेयर करते थे, सो हमें एट दैट टाइम लग रहा होता था बीइंग ऑन द रियलिस्टिक साइड कि भाई असल में शायद नहीं हो पाएगा, ये वर्केबल नहीं है, डूएबल नहीं है। बट ये जिस तरीके से बताते थे कि यार ये काम करना है और ये इस तरीके से होगा, तो हम कभी कभार अपनी राय में ये कहते थे कि यार वो काम करो जो सस्टेन हो, हम कैसे जो है आगे चल पाए, हम कैसे एक सिंपल सी एक वीडियो बनाकर या इस तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे और फिर कुछ कर ना सकें। बट आप यकीन करें कि इसके अंदर यकीन था जिसकी वजह से हमारे उस्ताद हुनैद लखानी, अल्लाह जन्नत बख्शे, जिनका नाम लिया, वो आ गए। उन्होंने आके साथ बोला तुमने हाईलाइट कर दिया, गवर्नमेंट ने तुम्हें इतना चैलेंज कर दिया, ओके फ़ाइन, मैं तुम्हें मैनहोल कैप्स देता हूँ, यू स्टार्ट फिक्सिंग इट। वो एक और स्टेप आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद किसी जगह पे हमने एक वीडियो देखी कि जी 3 बच्चे यतीम कचरे के ढेर में मौजूद हैं, ये सुबह सुबह उठते हैं, बोलते हैं चलना है थाने। अच्छा जी चलो थाने, क्या करना है थाने जाके? वो बच्चों की कफ़ालत मैं करूँगा। अरे भाई कैसे करोगे कफ़ालत? बट मैं करूँगा। सो इनका बिलीव होना चाहिए। सो मैंने मेरा जितनी भी हमारी लंबी दोस्ती है उसका तजर्बा मेरा यही है कि इनके आइडिया में, इनके पीछे हमेशा एक बिलीव है और वो बिलीव ही इनको कामयाब करता है, वरना कई जगह पर इनकी सादगी की वजह से हमने बड़ा नुकसान उठाया। अब तक उठा रहे हैं वो नुकसान, अब तक उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, आप बताएं, आप यकीनन छोटे हैं, बहुत एज डिफरेंस है, तो डांट पड़ती है, ईद पर क्या हो रहा होता है घर में, कोई तनकीद? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके घर में सारे पर्सनालिटीज़ हों, सियासत में हों, अदबी हों, पढ़े लिखे हों, तो बच्चों पे बड़ी तनकीद हो रही होती है, आने वाली नस्लों पे, भाई पढ़ना है, लिखना है, ये करना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना। बस फ्यूचर्स के बारे में जब कुछ सोच रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, और जो है सजेशंस अच्छे देते हैं। मानते हैं उन सजेशंस पर? माना जाता है आपके सजेशन पर? हाँ, देखिए मेरी ये कोशिश होती है, एक तो मशवरा जिसको भी दें वो मुखलिसी से दिया जाए। यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ मशवरा पहले तो दिया नहीं जाता, फिर ठीक नहीं दिया जाता, फिर इस चीज़ के जेलसी होती, खौफ होता है ये कोई तरक्की ना कर जाए मुझसे, इनसिक्योरिटी होती, उसमें गलत मशवरे दिए जाते। तो मेरा हमेशा से, मुझे किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं रही है हमेशा।
अल्लाह सबको अपने मकाम तक जो अल्लाह ने उनके लिए तय किया है, जो उसका नसीब है वो मिलेगा उसको। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह का इख्तियार है। हाँ। तो हमेशा जो दिल से मुखलिसी वाला मशवरा है वो दिया है सबको। ये मैं अपने कज़न के लिए नहीं, क्योंकि मैं ओवरऑल पूछ लेती हूँ, तो क्या वो मशवरा अपनी लाइफ में रखा है आपने और आगे चीज़ें बेहतर हुई हैं उस मशवरे से? तो क्या बनना क्या है, इनकी तरह बनना है या आपने जैसे अबाउट पहले शौक था पॉलिटिक्स का, लेकिन अभी जो ये मुल्क में हालात है बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस साइड, बस बिजनेस साइड करना हाँ, है? बिजनेस करेंगे। अच्छा, ये हम बहुत देख रहे हैं क्योंकि आप भी आ गए हैं और माशाल्लाह से आपका है ही सियासत में। ये हमारी नौजवान नस्ल, अब हम जिससे भी सवाल करते हैं, क्योंकि दिन भर हमारा यही काम होता है, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, हालात पर बात कर रहे हैं, मईशत पे बात कर रहे हैं, तो ये जब हम पूछते हैं नौजवानों से स्पेशली क्या करना है, कोशिश ये बाहर चले जाएँ, कोशिश ये कि अब वाले साहब घर बेच रहे हैं, जेवरात बेच रहे हैं, बाहर जाना है। जो ये परसेप्शन बन गया है इस मुल्क की नौजवान नस्ल, क्योंकि नौजवान नस्ल ही आप अपने मुल्क को आगे लेकर जाती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में जाती है, नाम रोशन करती है, तो इसको किस तरह से चेंज किया जाए फलाई इदारों की जानिब से? क्योंकि अब तो हम ये देख रहे हैं, तनकीद नहीं है मगर हकीकत है कि खाना पिलाना, 2 वक्त की रोटी दे देना ही ये NGOs का काम रह गया है। मगर वो जो एक हम बाहर ममालिक में देख रहे हैं नौजवान नस्ल पर काम हो रहा है, वो कहाँ हम कितने पीछे रह गए हैं पाकिस्तान? मैं पहले कमेंट कर दूँ फिर ताहा कर ले। मोहतरमा देखें, इस वक्त जो हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पे कि खाना खिलाना वगैरह, ये सिर्फ लोगों की मदद करना ज़रूर है, कौमें इससे नहीं बनती। कौमें जो बनती है जिस पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में हम वो कोर्सेज़ जो लोगों को 70,000 80,000 में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऑफ़र हो रहे हैं, वो हम 2,000 रुपये में करवा रहे हैं। और IT सेक्टर कराची पाकिस्तान में इस वक्त जो IT एक्सपोर्ट है वो 2.6 बिलियन पे खड़ी है इस वक्त, और ये GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है अगर इस पे काम किया जाए गवर्नमेंट की सतह पे, जो कि नहीं हो रहा। इंडिया बांग्लादेश इस वक्त बहुत आगे है इसमें। तो फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से हम इस वक्त लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा 3 साल का टारगेट है, 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है हमने, ताकि हम GDP में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इससे। इसके अलावा हम रोज़गार फराम कर रहे हैं, 50,000 की लागत तक हम बग़ैर किसी सूद, बग़ैर किसी मुनाफे के लोगों को छोटा कारोबारी सेटअप लगा के दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें जो ख़ुद कफ़ील बना रहे हैं लोगों को। रही बात, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं, जो मनी डीवैल्यूएशन है कि आपके पास कल 100 रुपये थे, आज वो 50 रुपये हो गए। इन चीज़ों से तंग आकर फिर ना बिजली है, ना बुनियादी सहूलियाती ना बिजनेस एनवायरनमेंट है। कराची में तो आप डरते हैं बाहर निकलते हुए। इन सब हालात में फिर आखिर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। एक वोट का इख्तियार था आवाम के पास, वो भी छीन लिया। इन सबसे मायूसी नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल। ये जो हम 2023 में तो टारगेट जो नया रिकॉर्ड टूटा है पाकिस्तान में कि ज़्यादातर 40 लाख से ज़ायद नौजवान नस्ल जो है वो फैमिलीज़ की सूरत में, पढ़ाई की सूरत में, कहीं भी अपने रिश्तेदारों की सूरत में बाहर निकल चुके हैं। इसी तरह अगर नौजवान नस्ल निकल गई तो इस मुल्क का क्या होगा? देखिए, मैं इसमें पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मुल्क का सिस्टम ठीक कर देगा। NGO एक तरह से रेमेडी है कि बस ठीक है, जो छोटे मोटे लूप होल्स हैं, एक पंक्चर हो गया टायर में तो उस पंक्चर को फिक्स कर दिया। वो सिस्टम ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ इशूज़ को हाईलाइट कर सकता है। बट उसके बाद अगर इस मुल्क की NGOs, मतलब अब्दुल सत्तार ईदी साहब एयर एम्बुलेंस बना देते हैं, फिक्सिट कई IT सेंटर स्टार्ट कर चुकी है, कई ऑर्फनेजेस हाउसेस चला सकती है, और इसके अलावा सैकड़ों काम कर सकती है। इस तरीके की दीगर कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये मजबूरी है, इसको खुशी में ना लिया जाए। ये रियासत का फेलियर है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से काम कर रही हैं। मेरा मुल्क इस वक्त 60% अबव नौजवानों के ऊपर है, इसमें नौजवान हैं। ये रियासत का काम था कि इसको गनीमत जानते और इन नौजवानों को उठाते। अच्छा, नौजवानों ने एक 2013 के बाद एक लीडर ऐसा देखा जिसकी वजह से पाकिस्तान में उम्मीद आई, लोगों में उम्मीद जागी, नौजवानों में उम्मीद जागी, और वो सोचने लगे कि यार अगर हम नहीं तो कौन, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है। सो वो आगे आने लगे, काम करना है। यस, दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स एज वेल। ठीक है। बट डे बाय डे जिस तरीके से रियासत फेल होती गई, कोई एक पोस्ट डाल देता है, उसे उठा लेना। यहाँ इस गुलशन इकबाल में NED हम क्योंकि आई नो बस थोड़ा सा सिर्फ NED, मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, नौजवान जो बाहर नहीं जाते, वो मर जाते हैं स्ट्रीट क्राइम में। सो बड़ा
बड़ा माहौल ख़राब बहुत अलमिया है। जहाँ आलमगीर, हमने आपकी हर एक फैमिली से गुफ्तगू की, दोस्तों से, कज़न से, आपकी फैमिलीज़ की हम देख रहे हैं कि जो एक रिवायत चल रही है मगर इस कुर्बानी, जो ईद उल अज़हा है, जो कुर्बानी हमें अल्लाह ताला की जानिब से और इस्लाम की जानिब से सिखाया गया, क्या मैसेज देंगे आवाम को और स्पेशली उन तमाम पाकिस्तानियों को जो पूरी दुनिया में है मौजूद, तो क्या कुर्बानी दे जो पाकिस्तान? देखें, मैसेज बड़ा अहम है कि अपने इर्द गिर्द देखें जो ज़रूरतमंद तबका है वो इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में है। उनका दस्तरखान आबाद नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। हम तो डिज़ायर और वांट्स पे लड़ रहे होते हैं और उसकी परेशानी होती है, लोग नीड्स के लिए परेशान है इस वक्त। तो ज़रूरी है कि एक तो जो गोश्त की तकसीम है, खाने पीने की तकसीम है, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। और अहम चीज़ यही है कि स्पेशली इस ईद पे मैं देखता हूँ दिखावे पे बड़ा ख़र्चा करते हैं, मेले लगा देते हैं जानवर का। उस ख़र्चे के बजाय जहाँ एक जानवर आप खूबसूरत ख़रीद रहे हैं, वहाँ 10 खूबसूरत जानवर ख़रीद के आप लोगों में गोश्त तकसीम करें, ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। तो मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार जहाँ कुर्बानी का है, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी है और अल्लाह की मखलूक में उस कुर्बानी का असर जाना चाहिए। तो ये बड़ा अहम है। और कराची इस ईद में मैं देखता हूँ जिस तरह ईद कराची में ये मनाई जाती है, बड़ी ईद, ये पूरे मुल्क में ऐसी नहीं होती जिस तरह यहाँ सेलिब्रेशन होती है। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी फैमिली और आप लोगों का भी कि इस अहम दिन पर हम इनके साथ हमने ईद मनाई और आपको बताया कि किस तरह से जो रिवायत है मुस्लिम फैमिलीज़ में डाली जाती है कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा किस तरह करना है और जो कुर्बानी का जज्बा, ईसार, वो किस तरह से आने वाली नस्लों में भी हमने कन्वर्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए, स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए, और साथ ही साथ फैमिलीज़ को भी चाहिए कि ये जो सुन्नत इब्राहिमी है वो सिर्फ दिखावे की तरफ या एक फेस्टिवल की तरफ ना होनी चाहिए, जो असल मकसद है कुर्बानी का वो होना चाहिए। साथ ही साथ ये पैगाम इस ईद पर कि इस मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं और हम सबको अपनी हैसियत के मुताबिक या अपने एफ़र्ट के मुताबिक कुर्बानी देनी चाहिए। वो किस तरह देनी चाहिए वो आप बेहतर जानते हैं, मगर ये मुल्क बहुत मुश्किलात से आज़ाद हुआ है और हमारे आबा और अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो बस इसी कुर्बानी के लिए इस मुल्क पर जो हालात हैं और उसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। आज से यही सोचें कि इस मुल्क के लिए क्या करना है, उस पर काम करें और उस पर जोर दें कि हम इस मुल्क को किस तरह से मुश्किलात से बचा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।